प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। क्या हाल है? सभी से उम्मीद है ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पहली बार हमसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। एग्ज़ाम में 7 से 8 अंक तक पूछा जाता है। 0 लेवल से शुरू होगा, सबसे आसान भाषा में। आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लेटेस्ट पैटर्न के साथ। आइए देखते हैं पहले चर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अचर। चर जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। जैसे ABC से लेकर XYZ तक। कहने का मतलब हुआ कि ए से लेकर Z तक ये क्या है, मेरा चर है। उस अचर कांस्टेंट जिसका मान बदलता नहीं हो उसे अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक ये सब क्या है, मेरा अचर है। चर पे ज़्यादा ध्यान देना है। पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक ये सब मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। आइए चर देखते हैं। चर ए से लेके क्या होता है, Z। इस पे बहुत फोकस करना है, इसे पूरा ध्यान इसी पे देंगे। चर पे ही ध्यान देंगे, चर पे ध्यान देंगे, अचर पे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सभी को ये 2 दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, घात। इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ये 5 है, इसको बोलेंगे आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। 5 पे पावर 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 पे पावर 2। अगर x रहे तो कहेंगे x पे पावर 2, अगर y रहे तो कहेंगे y पे पावर 2। जब किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे हम देखते हैं x पे पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। a पे पावर 0, उसका मान कितना हो जाएगा, 1। 2 पे पावर 0, उसका मान हो जाएगा 1। जब किसी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। आगे देखते हैं बहुपद पोलिनोमियल, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहेंगे। क्या बोला, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर क्या हुआ, a से लेकर z तक, वो सब मेरा चर हुआ। का घात एक पूर्ण संख्या में, कौन संख्या में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक, ये सब मेरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हो, घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए ये मेरा हो गया चर, इसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। घात कितना है, पूर्ण संख्या में। 2 मेरा क्या है, घात पूर्ण संख्या में, तो ये बहुपद होगा। अब देखते हैं y पावर 5, ये मेरा घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद होगा। अब x पे पावर -2, ये देखिए पूर्ण संख्या में नहीं है, पावर पूर्ण संख्या में नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए तो x पे पावर 1/2, ये मेरा घात जो है 1/2, ये पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या लेना है तो ये बहुपद नहीं होगा। अब x पे पावर देखिए 5/4, ये मेरा पावर क्या है, 5/4, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में पावर नहीं है, घात पूर्ण संख्या में नहीं है। देखिए 2√x, इसको हम कैसे लिखते हैं, x पे पावर 1/2। देखिए करनी में 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, इसी चलते इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/√2। तो घात क्या होगा, 1/2, घात 1/2 हो गया। तो क्या करेंगे, ये पूर्ण संख्या में नहीं है 1/2, घात क्या होगा 1/2, तो ये बहुपद होगा, एक बहुपद नहीं होगा। आइए देखते हैं 1/x, इसको हम कैसे लिखते हैं, x पे पावर -1। अब देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 -1, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद ये नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक दाव देखते हैं 2/y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y पे पावर -2। अब देखिए -2 क्या है, घात पूर्ण संख्या है, नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। पद की पहचान लिख दिए वही भाषा में। पहला, वो चर जो रूट में ना हो। क्या कहा है कि वो चर जो रूट में ना हो। अब चर क्या होता है, a से लेकर z तक, ये सब क्या मेरा चर, ये रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे रूट में चल गया तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। आप देखिए रूट अंडर y, ये क्या है, बहुपद है, नहीं है। रूट अंडर z, ये बहुपद है, नहीं है। तो देखिए अब दूसरा देखते हैं, वो चर जिसका घात
ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या होता है, माइनस में ना हो। अब क्या बोला है कि वो चर जिसका घात ऋणात्मक में ना हो। अब देखिए घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, -4 घात हो गया माइनस में, ऋणात्मक में घात क्या हो गया, -4, तो ये बहुपद नहीं होगा। आप देखते हैं y में पावर -2, तो ये घात क्या हो गया, माइनस में, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, वो चर जो किसी भिन्न के हर में ना हो। हर क्या होता है, बट्टा के नीचे वाला को कहते हैं हर, बट्टा के ऊपर वाला कहेंगे उसको अंश, बट्टा में ना हो। अब देखिए 2/x, ये चर क्या बट्टा में आ गया ना, ये बहुपद नहीं होगा। 3/y, देखिए ये बहुपद होगा, नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये चर जो है ना बट्टा में आ गया। 1 देखते हैं x+1, ये देखिए ये क्या हो गया, ये चर बट्टा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। आइए थोड़ा और देखते हैं एग्जाम्पल, 2/y+2, देखिए चर क्या आ गया, बट्टा में आ गया, ये भी बहुपद नहीं हो गया। आप लोग से उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। आइए अब देखते हैं आगे, बहुपद के लिए संकेत। बहुपद को हम क्या क्या से सूचित करते हैं, आप देख लीजिए थोड़ा, px, qx, rx, sx, fx से आदि से हम सूचित करते हैं। आइए कुछ प्रश्न भी करते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। इसका घात क्या है, प्लस में है, तो ये बहुपद होगा, ये क्या है, बहुपद है। इसमें कह रहा है क्या कि वो चर जिसका घात है ना ऋणात्मक में ना हो, ये तो प्लस में है, ये धनात्मक में है, तो ये बहुपद होगा। आइए ये सवाल देखते हैं, x+1/x, ये चर क्या हो गया, बट्टा में आ गया, चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ते देखिए लिखा हुआ है, वह चर जो किसी भिन्न के हर में ना हो। कहने का मतलब जो चर है ना वो हर में नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, चर हर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए चर रूट में आ गया, तो इसमें कह रहा है ना कि वो चर जो रूट में ना हो, तो ये रूट में आ गया तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं x⁻3, ये 3 प्लस में है ना, तो ये बहुपद होगा, ये क्या होगा, बहुपद होगा। आओगे यार कुछ एग्जाम्पल देखते रहेंगे। देखिए y⁻2, ये चर का घात देखना है, अचर नहीं देखना है, चर का देखना है। तो चर क्या हो गया मेरा y पे पावर कितना है, 2 है, प्लस में, तो ये बहुपद है। ये रूट में क्या है, अचर, तो अचर पे फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। आइए ये सवाल देख लेते हैं, 1/x-1, x क्या आ गया, बट्टा में आ गया, ये क्या है, चर, तो बट्टा में चर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा, नहीं होना चाहिए, चर जो है ना ये हर में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ये -7 है, इसको गुना 1 से करेंगे, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बता चुके हैं कि गुने 1 है ना, x पे पावर 0 का मान कितना हो जाता है, 1। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 के बदला में x पे पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका घात कितना हो गया, घात क्या हो गया मेरा, 0, लेकिन पूर्ण संख्या में है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि क्या मेरा 2 क्या है, प्लस में है, तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। एक बार ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या में अब पावर नहीं रहे तो उसका मान ऊपर पावर 1 छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ देखते हैं 3x पे पावर कितना है, 1/2, अब भिन्न में आ गया, ठीक है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये क्योंकि पूर्ण संख्या में नहीं है। आगे देखते हैं, इसका घात क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ये बहुपद होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2, देखते हैं 2√2, इसको क्या लिखते हैं, गुना 1 से कर सकते हैं ना, तो 1 के बदला में क्या लिख सकते हैं, गुने x⁻0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इस पर। तो इसका घात कितना हो गया, 0, तो ये पूर्ण संख्या है, इसी चलती ये बहुपद है, ये बहुपद है। आइए आगे देखते हैं, बीजीय व्यंजक चर और अचर के समूह को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देखते हैं 2x⁻2 + 4x-2, एग्जाम्पल में है √2x + 3। देखिए ये बहुपद नहीं है लेकिन ये बहुपद है। तो बीजीय व्यंजक
चर और अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है ना। बहुपद सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। देखिए ये बहुपद नहीं है ना, तो ये बीजीय व्यंजक है। अब आगे देखते हैं, बीजीय व्यंजक की घात एक परिमेय संख्या में होती है। बीजीय व्यंजक की घात एक परिमेय संख्या में होती है। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। बहुपद को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, चर के आधार पे, पदों के आधार पे, घातों के आधार पे। आइए देखते हैं, ये देखो कितने चर क्या क्या है, एगो x है, एगो y, एगो फिर x है, तो ये 2 चर में बहुपद हो गया। अब यहाँ देखते हैं, एगो y चर हो गया, एगो a चर हो गया, तो 2 चर में बहुपद ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ x y z 3 को चर है, तो 3 चर में बहुपद हो गया। अब यहाँ देखते हैं x है, e भी x है, e भी x है, x चर है, तो ये एक चर में बहुपद हो गया, क्योंकि x भी a भी x है, ये भी x है, तो एक चर में बहुपद हो गया। अब पदों के आधार पर, ठीक है ना। पहला देखते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। घात के आधार पर एक घातीय या रैखिक बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद। आइए आगे देखते हैं, पदों के आधार पर देखते हैं। एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x, देखिए इसमें एक पद है, ये -2x², ये भी एक पद है, √2x², ये भी एक पद है, x⁻3, ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है। अब यहाँ भी देखते हैं 5x⁴, ये भी क्या मेरा एक पद है, तो एक बहुपद का है। अब देखते हैं द्विपदी, जिसमें 2 पद हो उसे द्वि बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए एगो ये एक पद हो गया, एक ठो ये पद हो गया, ये क्या हो गया, द्विपदी। अब यहाँ देखते हैं, ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, तो द्विपदी का उदाहरण हो गया। ये भी देखते हैं, एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया तो द्विपदी हो गया, ये भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, तो क्या होगा, द्विपदी। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, क्या हो गया, 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। अभी देखते हैं, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, क्या पद हो गया, 1 2 3, 3 को पद हो गया, तो इसी को कहेंगे त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ भी देखते हैं, 1 2 और 3 गो, तो क्या पद हो गया, 3 पदी बहुपद। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए नोट में याद रखना है कि पद टर्म का बंटवारा जोड़ या घटाव के चिन्ह से होता है। जोड़ या घटाव के चिन्ह से ना जब पद का बंटवारा होता है, जैसे एक पदी, दो पदी, 3 पदी में बांटते हैं ना, जोड़ या माइनस के चिन्ह से होता है, इस पे ध्यान होता है। गुना और भाग के चिन्ह से नहीं होता है, ध्यान देना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ। देखिए ये प्लस है ना, ये प्लस, ये भी देखिए माइनस है, माइनस। अब यहाँ देखते हैं, देखिए एक पद में बट गया ना, ये भी एक पद में बट गया, ये भी एक पद में बट गया, तो प्लस या माइनस से पद का बंटवारा होता है। देखिए कितना पद हो गया, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो गया, 3 उपद हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ देखते हैं प्लस में है, ये माइनस में। देखिए कितना पद हो गया, 1 को पद हो गया, 2 को पद हो गया, 3 को पद हो गया, 4 को पद हो गया, ये 5 को पद है। कितना पद हो गया, 5 को पद। आइए कुछ सवाल करते हैं। देखिए पद के आधार पे बहुपद का नाम लिखे, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या को पद है, तो एक पद, तो एक पदी बहुपद लिखेंगे, एक पदी बहुपद। इसमें देखो क्या कितना है, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। आइए आगे और देखते हैं। देखिए इसमें कितना पद हो गया, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इसमें चतुर्थ बहुपद कहेंगे, चतुर्थ बहुपद। अब यहाँ देखते हैं, एक पद, 2 पद, ये क्या हो गया, द्विपदी पद, द्विपदी बहुपद। आप लोग को PDF मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा। आइए देखिए इसमें कितना पद है,
एगो पद है, तो ये हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। घात के आधार पे आप देखेंगे, इससे पहले देखे थे पद के आधार पे, अब देखेंगे घात के आधार पे। पहला देखते हैं, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, दोनों एक ही चीज़ हो गया। एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे a(x⁻1 + b), इसका घात कितना है, एक हो गया, तो इसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद। अब यहाँ देखते 2x, जो कि घात एक छुपा हुआ था तो एक डाल देंगे तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। इस पर घात कितना है, एक है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। देखिए इस पर कुछ नहीं है, x⁻1, एक छुपा हुआ था, एक डाल दिए तो क्या हो गया मेरा रैखिक बहुपद। आइए आगे देखते हैं, एक घाती बहुपद उसी को कहेंगे हम रैखिक बहुपद। का आलेख कैसा होता है, एक सरल रेखा में होता है। कैसा होता है, एक सरल रेखा में होता है, ठीक है, के रूप का होता है। इसका एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप मतलब क्या हुआ, साधारण रूप क्या होता है, ax + b। एक घाती या रैखिक बहुपद के शून्यक अल्फा होता है, इसके एक शून्यक होता है, एक शून्यक अल्फा होता है, ठीक है ना। आप देखते हैं द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ पे कुछ घात नहीं तो एक छुपा हुआ है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखते हैं x⁻ कितना है, 2, ये भी क्या हो गया मेरा द्विघात बहुपद। अब देखते हैं घात क्या है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि घात के आधार पर बहुपद का पहचान करते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं द्विघात बहुपद का आलेख अधोमुखी पलवलय के रूप का होता है। कैसा होता है, पलवलय। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी मिलता है कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो पलवलय के रूप का होता है, अधोमुखी पलवलय के रूप का होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं क्या होता है, ax² + bx + c। व्यापक रूप मतलब क्या होगा, साधारण रूप, ठीक है ना। आप देखते हैं आगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। बहुपद द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, एगो क्या होता है, अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। आइए आप त्रिघात बहुपद देखते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए इसका घात कितना है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। 2 + y⁻3, इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो गया त्रिघात बहुपद। अब यहाँ देखते 2x⁻3 + 2, ये देखिए ये 3 जो है ना क्या हो गया, अधिकतम पावर हो गया 3, तो इसका त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है, व्यापक रूप है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान रखना है। त्रिघात का व्यापक रूप क्या है, ax³ + bx² + cx + d। आइए देखते हैं, शून्य घाती बहुपद कहेंगे या अचर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का घात शून्य हो उसको शून्यघाती बहुपद कहते हैं या कहलाता है। आइए देखते हैं इसका घात, अब थोड़ा एग्जाम्पल में समझते हैं। आइए देखिए 2, इसको गुने 1 लिख सकते हैं ना, तो अब देखिए 2, 1 के बदले में क्या है, x⁻0, तो इसका घात कितना हो गया, 0। तो 0 जिसका घात हो जाए उसे कहेंगे अचर बहुपद या शून्यघाती बहुपद। आइए कुछ और एग्जाम्पल में देखते हैं। 5 × 1 लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 × 1 का 1 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0, तो इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो 5 क्या हो गया मेरा, ये अचर बहुपद हो गया या शून्यघाती बहुपद हो गया। आइए आगे देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। घात के आधार पर बहुपदों का नाम लिखे। देखिए इसमें घात कितना है, 2 है, तो क्या हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
अब इसमें देखिए घात, अधिकतम घात कितना है 2, तो ये भी हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखते हैं घात यहाँ क्या है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। आप देखते हैं घात कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, एक्स पावर क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये हो जाएगा घात 1 है तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप देखते हैं ये घात क्या हो गया 4 हो गया, तो चतुर्थ घात बहुपद लिख देंगे, चतुर्थ बहुपद, बहुपद। आइए यहाँ देखते हैं घात कितना है 2, तो ये क्या होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए घात यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो एक घात तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब यहाँ देखते हैं कि घात कितना है 2, तो 2 अधिकतम घात क्या है 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखिए घात की क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसको भी बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब देखिए घात यहाँ 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात कितना 3 है तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। आइए कुछ और देख लेते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल, जिस बहुपद के सभी चर मानों के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जिस बहुपद के सभी चर का मानों का गुणांक, चर जो है उसका मान गुणांक, ठीक है ना। देखिए ये हो गया चर का गुणांक क्या हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चर, इसका गुणांक क्या होगा 0, तो लिखा हुआ है जिस बहुपद के सभी चर मानों का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। सभी चर, देखिए ये भी चर है ना, इसका भी गुणांक है ना शून्य है, इसका भी देखिए गुणांक है ना, ये भी शून्य है, ये भी गुणांक, सबका शून्य होगा, इसी को कहेंगे हम क्या कहेंगे शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अब नोट में कुछ याद कर लेंगे। देखिए शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, शून्य जो घात होगा इसका घात जो ये सब है वो परिभाषित होगा। क्यों होगा वो परिभाषित, कारण कि कोई भी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे, 0 पावर रखने के बाद कितना भी रखने के बाद वो 0 प्राप्त होता है। आके देखते हैं, देखिए 0 इस पर गुना करेंगे x पावर 4 से, तो ये हो जाएगा 0, घात कुछ भी रख देंगे, 9 दे देते हैं 9, तो क्या हो जाएगा ये भी 0, तो घात कुछ भी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये बहुपद शून्य बहुपद हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। देखिए जैसे 0 गुने दुनिया का कोई भी संख्या अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो कितना हो जाता है ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखेंगे कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अब दूसरा देखते हैं, अचर बहुपद का घात क्या होता है शून्य, अचर बहुपद का घात क्या होता है शून्य, तो याद कर लेना है ये दोनों। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं गुणांक, देखते हैं गुणांक। किसी चर में जब चर से गुना होती है उसे चर को उस अचर का गुणांक कहते हैं। अब देखते हैं 5 क्या है ये अचर है, अब गुना ये क्या है x² ये चर है, ये क्या है 5 अचर है, x² क्या है अचर है। तो देखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो इसके साथ कौन गुना संख्या हुआ है 5 हुआ है। अब वहीं समझते, देखिए कहा x² का गुणांक, x के बगल में क्या गुना हुआ है 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखते हैं x का गुणांक, अब x के बगल में क्या होता है गुना में, क्या गुना है 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब कहेंगे कि x पावर 0 का गुणांक, अब देखिए 6 गुने 1 लिख सकते हैं ना, तो 6 गुने 1 को क्या लिख सकते x पावर 0, तो x पावर 0 का गुणांक क्या हो गया 6, तो अभी यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आइए अब आगे देखते हैं, बहुपद का घात या घातांक क्या होता है, चर के महत्तम, महत्तम मतलब क्या होगा अधिकतम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो भी बहुपद होगा उसका अधिकतम घात होगा ना वही बहुपद का घात होगा। आइए देखते हैं,
देखिए यहाँ घात कितना x पावर 4 घात है, यहाँ x पावर 3 घात है, यहाँ x पावर 2 घात है, यहाँ x पावर 1 घात है। तो देखिए अधिकतम घात क्या हो गया 4, तो ये बहुपद का घात क्या हो गया 4। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ x पावर 3, x पावर 5, x पावर 2 में अधिकतम घात कितना आ गया 5। तो ये क्या हो गया मेरा बहुपद का घात क्या हो गया 5। आइए कुछ और एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए x प्लस 4 प्लस वाई पावर 2, इसमें पूछेंगे बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिए पावर सबसे ज़्यादा किसका है 4 का, 4 है पावर, तो ये हो जाएगा बहुपद का घात 4। ठीक है ना। और देखते हैं 4x² प्लस x, तो देखिए पावर कितना है 2, तो लिखेंगे बहुपद का घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा 2, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2 घात 2। ठीक है, आगे कुछ सवाल करते हैं। आइए बहुपद की घात को ज्ञात करें। आप पूछ रहा है पहला सवाल क्या है कि 4x² प्लस 4x प्लस 2। अब इस बहुपद का घात लिखना है तो लिख देंगे, लिखो आप लोग लिख के रखिएगा या लिख ही देते हैं। देखिए 2 घात है ना, लिखिए बहुपद का 2 घात हुआ, यहाँ आप कहाँ इसमें लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, लिखेंगे। देखिए बहुपद का घात कितना हो गया 2, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं क्या हो गया, ये क्या है 2 लिखा हुआ है, घात अधिकतम घात क्या है 2 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा बहुपद का घात क्या हो गया 2। अब यहाँ सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है x पावर 4, यहाँ x पावर 2, तो अधिकतम घात कितना 4 हो गया, तो लिखेंगे बहुपद का घात कितना होगा 4 होगा, बहुपद का घात 4। आप देखते हैं एक और सवाल यहाँ 4x प्लस 3, क्या लिखा हुआ है चौथा सवाल में 4x प्लस 3, इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ है, एक घात क्या छुपा हुआ है 1, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 1, बहुपद का घात क्या हो जाएगा 1। आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं। देखिए x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस 2, देखिए अधिकतम घात देखना, अधिकतम घात क्या है 5 है, तो ये मेरा बहुपद का घात हो गया, ये क्या हो गया बहुपद का घात हो गया। देखिए इसमें क्या हो गया, ये बहुपद का घात हो गया, ये देखते हैं ये बहुपद का घात हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं ये 5 है ना, तो 5 का बहुपद का घात क्या होगा 0 होगा। देखिए 5 गुने बताए हुए 5 गुने 1 लिख सकते हैं, इस पर कोई संख्या फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। ठीक है ना। तो 5 गुने 1 का बदला हम क्या लिख सकते हैं x पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो आप देखो बहुपद का घात कितना हो गया 0, तब लिखेंगे घात क्या हो जाएगा 0, बहुपद का घात क्या हो जाएगा 0, तो ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा 0। आइए आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो ख़राब हो जाने के कारण फिर से वीडियो बना रहे हैं, ये सब लिखा गया। ठीक है ना। तो आइए फिर से देखते हैं। शून्य चर का वो मान जिन पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। कहने का तो क्या क्या कि चर का ऐसा मान ले लेना है जिससे मेरा बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी को कहेंगे हम शून्यक। आइए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। देखिए x प्लस 5 ये क्या है मेरा बहुपद, x का ऐसा क्या मान ले ले जैसे इससे मेरा 0 प्राप्त हो जाए। तो ये प्लस में 5 है तो x का माइनस में 5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। -5 + 5 घर जाएगा तो 0। x - 4 ये क्या है मेरा बहुपद है। ठीक है ना। तो ऐसा x का क्या मान ले ले कि मेरा बहुपद 0 हो जाए। तो 0 प्राप्त करना है ना, तो इतना बराबर क्या लिख देंगे 0, तो x - 4 बराबर 0। तो माइनस में 4 है, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना निकल के 4। तो x की जगह अब हम 4 रखेंगे ना तो ये मेरा 0 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 2x - 5 ये क्या है मेरा एक बहुपद है, ये मेरा क्या है बहुपद है। तो हमको 0 प्राप्त करना है, x का क्या वैल्यू लेना है कि हमको 0 प्राप्त करना है। ठीक ना। तो क्या करेंगे 0 प्राप्त करना है ना, तो इतना बराबर 2x - 5 बराबर 0 लिख देंगे। तो 2x - 5 बराबर 0, -5 बराबर को उस पार ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 गुना में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5/2। अब x का वैल्यू 5/2 आ गया। ठीक है ना। तो
एक्स अब -5। अब एक्स के जगह पे है ना एक्स का वैल्यू रखेंगे ना 5/2 तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 गुने एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया 5/2 अब -5, ये 2 से 2 कट गया, इधर बच गया ये 5 ये -5 घटा देंगे क्या हो जाएगा 0। आइए आगे देखते हैं बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में कोई खास अंतर नहीं है। बहुपद जो दिया रहे उसी के बराबर में अब हम 0 लिख देंगे तो वो मेरा समीकरण हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बड़ा ये क्या है मेरा बहुपद है। इसी की बहुपद के बराबर अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। सिर्फ क्या लगाएं बराबर के बाद 0 लगा दिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4x + 5 ये क्या है कुछ नहीं तो घात एक छिपा है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया ना। अब इसी में अब हम 0 लगा दिए, क्या लगा दिए 0 तो क्या बहुपद के जगह अब क्या आ गया मेरा समीकरण आ गया। तो इससे बोलेंगे रैखिक समीकरण। घात एक है 4x तो पावर 1 + 5 बराबर 0 तो घात कितना एक रहता तो रैखिक समीकरण बनेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखना है। आइए देखते हैं एक घातीय बहुपद इसी को हम क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये px क्या है ये बहुपद को हम ना px से सूचित करते हैं तो बहुपद बराबर क्या हो गया ax + b। ये ax + b क्या है तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है व्यापक रूप है। एक घातीय बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। क्या होती है अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा -b/a। शून्यक बराबर -b/a। ये -b क्या है ये देखते हैं ये अचर है, ठीक है ना। ये जो है ना ये तो x का गुणांक है, यहाँ पे लिख दिए x का गुणांक। तो फार्मूला हो गया अल्फा बराबर -b/a। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का क्या है व्यापक रूप है। ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, एगो अल्फा होती है एगो बीटा होती है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a। ये जो -b है ना ये x का गुणांक है, ठीक है ना x का गुणांक है। ये जो है x² का गुणांक है, ये x² का गुणांक है वही लिख दिए, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग फार्मूला क्या हो जाएगा -b/a। अब शून्यकों के गुणनफल यहाँ योगफल दिए हुआ है और यहाँ पे गुणनफल मतलब गुना। शून्य को गुना करेंगे द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है 2 होती है। कौन कौन अल्फा होती है बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a बराबर क्या लिख देंगे ये c क्या है अचर है। ये जो है ना ये a है ना a² का गुणांक है वही लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखिए मूलों के वर्गों का योगफल अल्फा² + बीटा² बराबर क्या होता है b² - 2ac/a²। मूल बोले या शून्यक बोले बात एक ही है, ठीक है ना। अब मूलों के व्युत्क्रमों का योग देखेंगे 1/α + 1/बीटा बराबर हो जाएगा -b/c। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हो गया, ठीक है ना। आप इसी में 0 लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाएगा 0 बराबर मान लिए ना। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। सॉरी दोस्तों क्या हो गया कि रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया तो फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि चलती जहाँ पे क्रम दोबारा चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं सीढ़ीधारा चारे सूत्र पूछे या द्विघात सूत्र से मूल पूछे या शून्यक पूछे इस सबको क्या से सूचित करते हैं x से। तो शून्यक बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा -b प्लस -√b² -4ac/2a। सीढ़ीधारा चारे सूत्र बराबर भी हो जाएगा। द्विघात सूत्र से मूल भी पूछे तो वही फार्मूला लगा देंगे, अगर शून्यक पूछे तो वही फार्मूला लगा देंगे। आगे देखते हैं आप देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या है ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन होती है एगो अल्फा होती है ये बीटा होती है एगो गामा होती है। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या जोड़ तीनों शून्यों को जोड़ दिए तो बराबर क्या होगा -b/a। ये जो b है ना ये क्या है x² का गुणांक वहीं पे लिख दिए x² गुणांक। ये जो a है ना ए तो यह क्या है x³ का गुणांक। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग
क्या लिखा हुआ, दो दो शून्य का गुणनफल का योग, ठीक है ना। फार्मूला होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर फार्मूला क्या होगा, C/A। तीनों शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। कौन कौन होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है, एगो गामा होती है। ये तीनों का गुणनफल क्या होगा, -D/A। अब D क्या है देखते हैं यहाँ, ये अचर पद है, ठीक है ना। और ये क्या है, XQ का गुणांक है। अब त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है XQ माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये त्रिघात बहुपद बराबर ये फार्मूला है, ठीक है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य को हम क्या से सूचित करते हैं, Px से सूचित करते हैं। अब भाजक को Gx से सूचित करते हैं। अब भागफल को Qx से सूचित करते हैं। शेषफल को Rx से सूचित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज थ्योरी क्लास खत्म हो गया है।